नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल न्यू यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चर्चा शायद ही किसी क्लास में होती है, लेकिन हर यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में ये सबसे बड़ा क्या है, रोल निभाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मेंटल प्रेशर इंडस्ट्री। हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज यूपीएससी की तैयारी सिर्फ किताबों की लड़ाई नहीं है भाई। ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है जहां दबाव बिकता है, डर बिकता है, उम्मीदें बिकती हैं और कभी कभी क्या है भाई, सपनों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, दिल्ली में सिर्फ सरकारें यहां नहीं चलती हैं, यहीं देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट जो प्रेशर है वो भी चलता है। ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, इन गलियों में सुबह 7 बजे से पूरी रात एस्पिरेंट्स घूमते दिख जाते हैं। किसी के हाथ में फाइल, किसी के हाथ में कोचिंग की कॉपी, किसी की आंखों में नींद, किसी के चेहरे पर टेंशन। और ये टेंशन यूपीएससी के सिलेबस से कम, जिंदगी के सिलेबस से ज्यादा होता है भाई। दिल्ली अगर स्टूडेंट पढ़ते जितना है उतना जी भी नहीं पाते भाई। यहां कंपटीशन से ज्यादा कंपैरिजन मारता है। अरे उसके 6 रिवीजन हो गए, उसने 3 साल में अटेम्प्ट दे दिया, मेरा ऑप्शनल अभी तक ठिकाने पर नहीं। गलियों में चाय वालों की दुकानें कम, लेकिन उन दुकानों पर बैठकर रोने वाले लोगों की गिनती क्या है भाई, कभी कभी ज्यादा लगती है। दोस्तों, सबसे बड़ा दबाव क्या है, सिलेबस नहीं है, सबसे बड़ा दबाव घर। हर कैंडिडेट ने ये लाइन सुनी होती है, बस इस बार हो जाए बेटा, या हमने सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई के लिए किया है। ये बातें बहुत प्यार से बोली जाती हैं, लेकिन दिल में तीर की तरह लगती हैं। कई बार जो एस्पिरेंट होते हैं वो एग्जाम से नहीं डरते भाई, घर वालों को निराश करने से डरते हैं। और सच बोलूं तो ये डर किसी भी नेगेटिव मार्किंग से ज्यादा भारी होता है। दोस्तों, यूपीएससी की बुक्स भारी नहीं, उनकी कीमतें भारी लगती हैं। जीएस की कोचिंग 1.5 लाख, ऑप्शनल 60,000 से 1 लाख, टेस्ट सीरीज जहां 30,000 से 45,000, रूम रेंट 15 से 18,000, फूड 7 to 8,000। ये क्या है भाई। अब भाई एस्पिरेंट दिल में पढ़ाई लेकर दिल्ली आते हैं, लेकिन यहां आकर पता चलता है यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले महंगाई का प्रीलिम्स देना पड़ता है। कई बार जो कैंडिडेट है वो ईएमआई पर कोचिंग लेते हैं, कई घर से पैसे उधार मंगवाते हैं और भाई हर महीने ये गिल्ट अपने आप में एक प्रेशर है भाई। ओआरएन में एक छोटा सा पीजी रूम 15 से 18,000 में मिलता है। और भाई सच बताऊं, यूपीएससी कैंडिडेट का जो पेन है वो वही समझ सकता है जिसका कभी कोई अटेम्प्ट गया हो, जो कभी ओआरएन की गलियों में रात 1 बजे लाइब्रेरी से लौटकर रूम में आया हो, जहां सिर्फ एक स्टडी लैम्प जल रहा हो और दिल में भाई हजारों सवाल हो। इस प्रेशर जोन का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि भाई कैंडिडेट खुद को कंपेयर करता रहता है भाई। कभी कभी ये कंपैरिजन रूममेट से, कभी क्लासमेट से, टेस्ट स्कोर से, अटेम्प्ट से, और कभी कभी क्या है, टीचर्स की उम्मीदों से भी भाई। और जब एक एस्पिरेंट अननेसेसरी ओवरथिंकिंग में फंस जाता है तो भाई वो पढ़ाई नहीं, बस सर्वाइवल मोड में आ जाता है भाई। ये वही जोन है जहां से लोनलीनेस शुरू होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वहीं से वो साइकिल शुरू होती है भाई, जिसे दुनिया क्या कहती है, मेंटल प्रेशर कहती है। अब इसी मेंटल प्रेशर को कैंडिडेट क्या है, अपनी जो डेली लाइफ है वो मान लेता है। इसलिए भाई जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो सिर्फ यहां पर सिलेबस नहीं, पूरा मेंटल इकोसिस्टम समझना जरूरी है। अब आजकल एस्पिरेंट के मोबाइल में इतना सिलेबस नहीं होता जितना दूसरों की सक्सेस स्टोरी होती है भाई। इंस्टाग्राम खोलो टॉपर, यूट्यूब खोलो स्ट्रैटेजी, रील्स खोलो मोटिवेशन, टेलीग्राम खोलो कंपटीशन, भाई व्हाट्सएप खोलो पेरेंट्स का मैसेज, और दिमाग भाई बस ओवरलोड। ये सारी चीजें चल रही हैं भाई। कंपैरिजन के जमाने में हर एस्पिरेंट को लगता है कि बस हम पीछे रह गए हैं, बस वही पीछे रह गया है, जैसे कोई रेस चल रही हो भाई जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। ये क्लियर है भाई। अब वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम पढ़ाना कम भाई, माहौल बनाना ज्यादा हो गया। ये बैच ज्वाइन कीजिए, इंडिया का बेस्ट है, मतलब आरंभ से लेकर प्रारंभ तक सब कुछ। अब इस टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन पक्का, ये नोट्स टॉपर ने पढ़े। एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूज रहता है, पढ़ाई करूं या कोचिंग के मार्केटिंग ट्रैप्स में फंस जाऊं। और कई बार इतने सारे मस्ट बाय कोर्सेज देखकर जो एस्पिरेंट है वो खुद को क्या है, कम समझने लगता है कि भाई मेरे पास क्या है, सब कुछ नहीं है, शायद इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। देखो भाई, यूपीएससी केवल यहां पर आपको 6 अटेम्प्ट नहीं देता, बल्कि हर अटेम्प्ट के साथ हर एस्पिरेंट की नींद, जो आत्मविश्वास है, मानसिक शांति भी ले लेता है भाई। 6 अटेम्प्ट, एक ड्रीम, एक लाइफ, और बीच में हजारों डाउट्स। अटेम्प्ट खत्म होते होते कई कैंडिडेट क्या है भाई, अपने आप को खो देते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं भाई। देखो भाई, दिल्ली भीड़ से भरी है, लेकिन एस्पिरेंट्स के कमरों में अक्सर क्या है, खामोशी रहती है। रूम में बैठे कैंडिडेट्स किताबें खोलते हैं, लेकिन भाई दिमाग में क्या है, मेमोरीज, फेलियर और इनसिक्योरिटीज घूमते रहते हैं। कई बार एस्पिरेंट्स क्या है, 6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन 12 घंटे अकेलेपन से लड़ते हैं भाई। और भाई ये सच्चाई है, यूपीएससी से ज्यादा कठिन लड़ाई क्या है, खुद से होती है। और यही नहीं, बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लव स्टोरी या तो भाई ब्रेक हो जाती है या होल्ड पर चली जाती है, क्योंकि भाई सिलेबस और जो इमोशंस है दोनों एक साथ संभालना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। ब्रेकअप भी एक साइलेंट किलर बन जाता है भाई। यूपीएससी लाइफ में ये सारी चीजें चलती हैं। रिजल्ट वाले दिन दिल नहीं धड़कता भाई, दौड़ता है। टेलीग्राम ग्रुप्स हो गया, वेबसाइट क्रैश हो जाती है और एस्पिरेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्रैश हो जाता है भाई। कुछ लोगों का नाम आता है, कुछ का हार्डवर्क पीछे रह जाता है, और जो फेल होते हैं भाई वो सिर्फ एग्जाम से नहीं हारते, वो खुद से भी हार जाते हैं। क्योंकि भाई सिस्टम ऐसे ही चल रहा है कि कोचिंग को चाहिए बिजनेस, हाउस ओनर को चाहिए रेंट, पेरेंट्स को चाहिए रिजल्ट और सोशल मीडिया को कंटेंट चाहिए भाई, और एस्पिरेंट्स को बस एक मौका चाहिए भाई। लेकिन यही मौका कई बार हजारों प्रेशर के नीचे दब जाता है भाई। दोस्तों एस्पिरेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं भाई। फेलियर एक इवेंट है आपका, आइडेंटिटी नहीं है भाई ये आपकी। रेस्ट लेना क्राइम नहीं है भाई, स्लो होना हारना नहीं है, और कंपैरिजन जो है वो बंद कर दो भाई। जर्नी खुद की बनाओ, और सबसे जरूरी बात भाई, हेल्प मांगने में कोई शर्म मत करो। मेंटल हेल्थ कोई वीकनेस नहीं है भाई, ये स्ट्रेंथ है आपकी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई हर दिन 1 आवर आप नो यूपीएससी टाइम को दो, अपने सोशल मीडिया को यहां पर लिमिट करो, डिजिटल डिटॉक्स करो भाई, वहीं कोचिंग फोमो से थोड़ा बचो, स्लीप साइकिल थोड़ी सी मेंटेन करो, और मेडिटेशन या फिर वॉक यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये सब छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये मिलाकर आप में बड़े बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी हार्ड है, बट ये आपको तोड़ने के लिए नहीं भाई, आपको मजबूत बनाने के लिए है। प्रेशर आएगा, कंपैरिजन होगा, टेंशन होगी, लेकिन याद रखना भाई सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, रिलेट किया आपने खुद से, तो लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।